हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से हम लोग 3 चीज़ों को सीखेंगे। पहला, समतल दर्पण किसे कहते हैं। दूसरा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है। और तीसरा, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएँ होती है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं समतल दर्पण की। समतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह समतल होता है। अब आप कहेंगे यह परावर्तक सतह क्या होता है। तो देखिए, प्रत्येक दर्पण में 2 सतह होता है। एक होता है फ्रंट सरफेस जहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है, और एक दूसरा होता है बैक सरफेस जिसको पेंट किया जाता है या पेंट करके रखते हैं, यहाँ से प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। चलिए हम लोग एक चित्र के द्वारा उसको बनाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया, एक सीधी रेखा खींच दी, और इस रेखा का नाम देते हैं एम एन। अब देखिए, आपकी ये सिंपल एक लाइन है, लेकिन अगर हम लोग इस तरह से कर देते हैं, इस तरह से करने का मतलब क्या होता है। देखिए, हम लोग छोटा छोटा लाइन खींच रहे हैं बैक सरफेस में, मतलब इस साइड से प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। ये हो गया, ठीक है। तो ये जो नीचे का सरफेस है, यहाँ से प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, बल्कि इस ऊपर के सरफेस से प्रकाश का परावर्तन होगा। और यहाँ ये समतल है, इसलिए हम कहेंगे इसे समतल दर्पण, प्लेन मिरर। अब इस प्लेन मिरर में प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई ऑब्जेक्ट बनाना होगा, कोई वस्तु बनानी होगी जिसका प्रतिबिंब हमें प्राप्त करना है। तो हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं सबसे पहले। आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। उसका नाम लिखते हैं ए बी। मतलब ए बी क्या है, कोई बिंब है, वस्तु है, ऑब्जेक्ट है जिसका हमें प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो अब क्या करते हैं, प्रतिबिंब निर्माण के लिए होता क्या है कि वस्तु से प्रकाश निकलती है और दर्पण से टकराती है, और उसका परावर्तन होता है, फिर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो इस वस्तु से बहुत सारी प्रकाश किरण निकल सकती है। तो हम प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरण जरूर लेंगे। तो चलिए हम लोग 2 प्रकाश किरण लेते हैं। रैंडमली हम कोई भी 2 प्रकाश किरण ले सकते हैं। तो यहाँ से हम 2 प्रकाश किरण लेते हैं। ये एक प्रकाश किरण और एक हम लेते हैं दूसरा प्रकाश किरण। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, देखिए यहाँ पर ये एक प्रकाश किरण लिया गया और ये एक लिया गया दूसरा प्रकाश किरण। अब पहली प्रकाश किरण का यहाँ पर परावर्तन होगा, दूसरी प्रकाश किरण का यहाँ पर होगा परावर्तन, और परावर्तन के बाद क्या होगा देखते हैं। ये हो गया परावर्तन। ये हो गया दूसरी किरण का भी परावर्तन, ठीक है। अब देखने वाली बात क्या है कि इन 2 किरणों का जो परावर्तन हुआ है, अगर हम इसे आगे की ओर बढ़ाते हैं तो ये दोनों कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, एक दूसरे को काटेगी नहीं, यानी कि कभी ये दोनों एक दूसरे को यानी कि कभी ये मिलेगी ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे की ओर आगे बढ़ाएंगे, मतलब पीछे की ओर हम बढ़ाते हैं। तो क्या होगा देखते हैं। तो पीछे की ओर बढ़ाने पर हम पाएंगे कि कहीं ना कहीं जा कर के ये दोनों प्रकाश किरण ऐसा लगेगा कि वहाँ से ये प्रकाश किरण आ रहा है, मतलब मिल जाएगा। तो ये डॉट डॉट से हम पीछे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर जा कर के दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे से मिल जाती है। जहाँ पर दोनों प्रकाश किरण मिलेगी वहीं इस ए बी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा। अब देखिए, यहाँ पर इसका इमेज बन गया। इसका नेमिंग करेंगे ए डैश और बी डैश। तो यहाँ पर 2 चीज़ हुआ। पहला है ए बी। ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और दूसरा है ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश क्या है, इमेज है। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु
और इमेज मतलब प्रतिबिंब। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण करना बहुत ही आसान है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इस समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या है, कौन कौन सा प्रॉपर्टीज है इस प्रतिबिंब की। तो सबसे जो पहला जो प्रॉपर्टी है वह क्या है कि जितनी बड़ी वस्तु होगी उतनी ही बड़ी प्रतिबिंब होगी। मतलब वस्तु का साइज और प्रतिबिंब का साइज दोनों बराबर होगा। तो वस्तु का साइज कौन सा है, ए बी, वस्तु का साइज है ए बी और प्रतिबिंब का साइज है ए डैश बी डैश। तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जितनी ऊंचाई की वस्तु होगी उतनी ही ऊंचाई की प्रतिबिंब होगी, यानी वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों समान होगा। दूसरा जो गुण है, दूसरा जो प्रॉपर्टी है वह क्या है, दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर होगी प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूरी पर होगी। मतलब वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों आपस में बराबर होंगे। तीसरा गुण क्या है, तो तीसरा गुण है कि इसमें जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वह काल्पनिक होगा। काल्पनिक मतलब वर्चुअल होगा। अब देखिए, जितने भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वह सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। एक चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वह क्या है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन, इसका मतलब क्या हुआ, लेटरल चेंज। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वस्तु का दायां हिस्सा प्रतिबिंब का बायां हिस्सा लगेगा और वस्तु का बायां हिस्सा प्रतिबिंब का दायां हिस्सा लगेगा। तो हम लोग कैसे समझेंगे, जरा हम लोग उसको समझते हैं एक चित्र के माध्यम से। अगर हम लोग समतल दर्पण के सामने लिखेंगे बी कागज में और प्रतिबिंब बनाना चाहेंगे तो उसका प्रतिबिंब पता है कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो इसे हम लोग कहते हैं लेटरल चेंज। पार्श्व परिवर्तन, साइड चेंज हो जाना, दायां वाला हिस्सा बायां हो जाएगा, बायां वाला हिस्सा दायां हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा जो उपयोग होता है वो पता है कहाँ होता है, एम्बुलेंस गाड़ी में। आपने देखा होगा एम्बुलेंस जो होता है, एम्बुलेंस जो लिखा होता है वो इस तरह होता है, इस तरह से। तो ये हो गया एम्बुलेंस। लेकिन ये एम्बुलेंस तो लगता नहीं है। तो कारण क्या होता है कि अगर कोई पीछे से एम्बुलेंस आ रही है और साइड मिरर से हम देखते हैं तो ये जो एम्बुलेंस लिखा हुआ है ये वास्तव में हमें कैसे दिखेगा, इस तरह दिखेगा। तो ये इसका क्या हो गया, लेटरल चेंज हो गया, पार्श्व परिवर्तन हो गया। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा, सबसे पहले सीखा कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, उसके बाद समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है और समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपने वीडियो में और सुधार ला सकूं। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरे वीडियो से आपको कितना फ़ायदा हुआ या आप कितना समझ पाएँ। अगर सही में आपको मेरे वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ समझ बढ़ी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें।